हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो कि है सीएस सर्टिफिकेट दिसंबर 24 एग्जाम में अपीयर होना चाहते हैं। जैसे कि आपको पता है, अभी हमारे पास देखा जाए कुल मिला के सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और 20 दिन दिसंबर के पड़े हैं। तकरीबन 3.5 महीने हमारे पास पड़े हैं। 3.5 महीने से भी देखा जाए तो 4-5 दिन ज़्यादा ही हैं। तो क्या पॉसिबल है कि ग्रुप वन जो न्यू सिलेबस का है वो तैयार किया जा सकता है? ठीक है, कंप्लीट पॉसिबिलिटी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से, अगर आप कितना टाइम देते हैं डेली का और कितने समय पहले अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, या फिर साथ साथ कितने घंटे की रिवीजन करते हैं, तो आपका ग्रुप वन बहुत ही इजीली हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ए टू जेड पूरी वीडियो में हम डिटेल डिस्कस करेंगे, प्रॉपर बढ़िया तरीके से, आर एन डी के साथ। ठीक है, अपने एक्सपीरियंस के साथ, अपने 13 साल प्लस के एक्सपीरियंस के साथ। मेरा नाम है बच्चों सी एस संदीप अरोड़ा। और जो बच्चे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और अगर आप क्लासेस बाय करना चाहते हैं दिसंबर 24 के लिए, ज़बरदस्त ऑफर चल रहा है। आपको सी एस का कंप्लीट ग्रुप वन आपको 6,999 में मिलने जा रहा है। कंप्लीट हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर, अनलिमिटेड व्यूज़ के साथ, दिसंबर 24 की वैलिडिटी के साथ, और बहुत ही ज़बरदस्त नोट्स और पास्ट ईयर क्वेश्चन बैंक के साथ। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पर डायरेक्टली क्लिक करके बाय कर सकते हैं। तो देखिए, हमारे पास कुल मिला के अगर बात करें, ग्रुप वन में हमारे पास पहला पेपर है JIGL का। दूसरा पेपर है हमारे पास CLP का, कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस का। तीसरा पेपर है हमारे पास SBIL का। चौथा पेपर है CFM का। इस बार जो CFM का रिजल्ट आया बच्चों का, है ना, बहुत सारे आपने यूट्यूब पे लोगों के कमेंट्स देखे होंगे। ठीक है, हमारे चैनल पे भी, दूसरे चैनल्स पर भी। ठीक है, अगर आपको नहीं पता या फिर आपका सर्कल है, फ्रेंड सर्कल, तो उसमें आपको पता लगा होगा कि CFM में मार्क्स बहुत कम आए, है ना। और खास करके रिपीटर जो बच्चे देख रहे हैं जिन्होंने जून में दिया था, बट अनफॉर्चुनेटली रिजल्ट नहीं क्लियर हुआ, तो वो जानना चाहते हैं कि भाई अब 3 महीने में, 3.5 महीने में प्रिपरेशन कैसे की जाए। ठीक है, और किस तरीके से पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। देखिए, पहले मैं बात करूंगा जो शुरू से ही यहाँ पर ग्रुप वन स्टार्ट करने की सोच रहे हैं। ठीक है, या फिर थोड़ा बहुत स्टार्ट किया है अभी, 2-5% उन्होंने सिलेबस किया है, बट वो कंफ्यूज है कि दें कि ना दें। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बोलूँगा कि हमारे पास बहुत ही पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी है ग्रुप वन निकालने की दिसंबर 24 में, क्योंकि आपने ICSI का इस पर जो रिजल्ट देखा, ग्रुप अपना एग्जीक्यूटिव का, ओल्ड वालों का भी, न्यू वालों का भी, वो पहले के कंपैरेटिवली बहुत ही पॉजिटिव था, बहुत ही देखा जाए पॉजिटिव संकेत वाला था। ठीक है, अब ये आपके ऊपर है, आप उसको कितना ज़्यादा इन कैश करते हो। ठीक है, तो वो आपके ऊपर है। अब आप मेहनत करके जितना जल्दी निकाल सकते हो निकाल दीजिए, क्योंकि ऐसे मौके 5-10 साल में एक आधी बारी मिलते होते हैं, जब इंस्टीट्यूट पॉजिटिव होती है तो रिजल्ट अच्छा निकाल रही होती है। अदरवाइज फिर वही 2-5% पे आके लटक जाएगा रिजल्ट। ठीक है, 5-7% से ऊपर नहीं जाता फिर। ठीक है, तो सबसे पहले पहली बात, बहुत अच्छे चांस हैं 3.5 महीने में आप आराम से सिलेबस कंप्लीट कर लोगे। नंबर एक, यस पॉसिबिलिटी है, बहुत इजीली हो सकता है। नंबर दो, आपको कम से कम कितने दिन, आपको 30 नवंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब 30 नवंबर तक 3 महीने में सिलेबस कंप्लीट होने की पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है, वो भी मैं बताऊंगा, पूरा एंड तक बताऊंगा। 30 नवंबर तक हमारा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। कम से कम आपको 20 दिन कंप्लीट ओवरऑल सिलेबस की रिवीजन के लिए आपको मिलने चाहिए। ठीक है, राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह सब कुछ के लिए। उसके बाद, ठीक है, अब तीसरे नंबर पे बात करते हैं, आपको किस तरीके से और कम से कम कितने घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले कितने घंटे डेली के आपको निकालने पड़ेंगे। देखिए, आपको कम से कम 6 से, अगर आप 8 घंटे शुरुआत से ही निकालते हैं तो 6 से 8 घंटे डेली के निकालते हैं तो बहुत ही हंसते खेलते आपका ग्रुप वन जो है तैयार हो जाएगा आराम से। ठीक है जी, हाँ, जिस
आप कहो, कुछ बच्चे कन्फ्लिक्ट भी कर सकते हैं कि नहीं सर 6-8 घंटे में कैसे तैयार हो जाएगा। देखिए हाँ, आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू, टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू कह रहे हो जिनका 250-300 घंटे का एक सब्जेक्ट है, तो 1000 घंटे तो ऑब्वियस है, फिर आप ठीक कह रहे हो। 1000 घंटे 3 महीने में कैसे तैयार हो सकते हैं, है ना। तो वहाँ पर आप ठीक हो। पर इतने जो हैवी लेक्चर्स होते हैं वो बच्चे बाय भी बेशक करते हैं, लेते हैं क्लासेस, बट कंप्लीट कोई नहीं करता। क्योंकि 250-300 घंटे के लिए आपको, आप मान के चलिए एक सब्जेक्ट के लिए आपको कम से कम 4 महीने कम से कम चाहिए। आप खुद सोचिए, 4 घंटे डेली के लगाओगे तो एक सब्जेक्ट को, सिर्फ एक सब्जेक्ट को 4 घंटे अगर लगाओगे, अगर 240 आवर्स भी हो तो 60 दिन तो आपको कम से कम यही चाहिए। ठीक है, तो मतलब 3 महीने में आपके 2 सब्जेक्ट भी नहीं खत्म होने वाले। ठीक है ना, अगर उनके हिसाब से बात करो तो। ठीक है, तो 6 से 8 घंटे कम से कम आपको स्टडी करना होगा। अब चौथे नंबर पे आपको शुरुआत कौन से सब्जेक्ट के साथ करनी है। शुरुआत आपको जो करनी है वो बच्चों आपको करनी है, पहले पहले एक हफ्ता, अभी 15 सितंबर तक अगर आप मान के चलिए, 15 सितंबर तक आप 2 सब्जेक्ट पकड़िए। एक कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस, दूसरा आपका SPILL। ठीक है जी। फिर 16 सितंबर से आप इसमें ऐड ऑन कर दीजिए CAFM। ठीक है जी। अब फिर क्या करने दीजिए, अब आप मान के चलिए तकरीबन तकरीबन ये हमारा सितंबर निकल जाएगा, 31 अक्टूबर तक, मतलब तकरीबन अगले 1.5 पौने 2 महीने के अंदर अंदर, 2 महीने के अंदर अंदर आपका, ठीक है, 31 अक्टूबर आपका CLP, SPIL, ये आपका बड़े आराम से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी। कैसे सर? देखिए मैंने 60 दिन का टाइम दिया आपको, ये 2 सब्जेक्ट के अप्रॉक्सीमेट 82 मैक्सिमम 100 आवर्स होते हैं। ठीक है, एवरेज 90 लगा लीजिए। तो 1.5 घंटे का आप डेली भी देते हैं, तो तब भी 1.5 घंटा आप डेली का देते हैं, तब भी आपका बड़े आराम से कंपनी लॉ ख़त्म हो गया। 100 घंटे का लगा लीजिए कंपनी लॉ, तो है ना, तकरीबन आप 1.5 महीने के अंदर अंदर बड़े मज़े से, आपका अगर 1.5 घंटा भी देते हैं तो 60 × 1.5 90 होता है। ठीक है, आप 15-20 मिनट एक्स्ट्रा लगा लीजिए पर डे के, तो आपका कंपनी लॉ खत्म हो गया। अब साथ साथ सेम टाइम पे SPL भी खत्म हो गया। ठीक है, बड़े आराम से 2 महीने के अंदर अंदर आपका CAFM आपने, अब 6 से 8 घंटे बोले मैंने, मिनिमम 6 बोले, तो आपने मान लीजिए 2.5 घंटे इन दोनों सब्जेक्ट को दिए, 1 से 1.5 घंटा उसको दे दिया, तो 60 दिन में आपका तकरीबन तकरीबन 50% आपका, 50% आपका CAFM भी हो गया। ठीक है, 31 अक्टूबर तक। अब आपके पास बचा अक्टूबर के बाद क्या बचा, नवंबर पूरा बचा। अब आपके पास पूरा नवंबर बचा आपके पास। अब आपको क्या करना है, 1 नवंबर से अब आपको JIGL शुरू कर देना है, तकरीबन 3 से 4 घंटे, 3 से 4 घंटे आपको JIGL को देने हैं। CAFM को आप 2 घंटे दोगे डेली के, बड़े आराम से आपका सिलेबस स्लोली स्लोली प्रैक्टिस के साथ साथ, रिवीजन के साथ साथ खत्म हो जाएगा 30 नवंबर तक। उसके साथ साथ प्लस, अब आपको देखिए 3 और 2 5 घंटे हो गए, 5 से 6 घंटे के बीच में 8 घंटे मैंने बोले हैं आपको, तो तकरीबन आपको 2 से 3 घंटे डेली रिवीजन को देने हैं। किस चीज़ की रिवीजन? रिवीजन ऑफ SBIL प्लस आपका कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस। ठीक है, तो साथ साथ क्या हुआ आपका, पैरेलल आपकी रिवीजन भी हो गई कंपनी लॉ की,
सिक्योर सेटिंग ऑफ पेजेस की, ठीक है। और CFM का तो आपका CFM तो चल ही रहा था। अब GIGL आपने रिसेंटली किया, तो आप उसको 30 दिन के अंदर अंदर, अब जो आपने 3 से 4 घंटे डेली दिए, तो 30 दिन के अंदर अंदर हंस के आपका GIGL भी खत्म हो गया, ठीक है। अब फिर साथ साथ आपको रिवाइज अगले महीने, जब आपका 30 नवंबर को खत्म हो गया GIGL, आपने तसल्ली से कर लिया, ठीक है। GIGL को और तरीका बताता हूँ आसान। GIGL में पहले इजी इजी चैप्टर कर लीजिए, ठीक है, जो आपने पहले एक हफ्ते में निपटा दिए। अब आएंगे जो डिफिकल्ट वाले। अब जो डिफिकल्ट वाले साथ साथ चलेंगे वीडियो लेक्चर्स में, उसके साथ साथ 1 घंटा GIGL के जो आपने चैप्टर किए उसको आप रिवाइज करते जाइए, जिससे आपका रिवीजन भी हो गया, सबसे इम्पोर्टेंट रिवीजन भी हो गया, प्लस सबसे इम्पोर्टेंट रिवीजन के साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्टअप होता गया। तो ये बेस्ट तरीका होता है। ये पॉसिबिलिटी है, बड़े आराम से आप इतने समय में आप पूरा का पूरा कंप्लीट ग्रुप तैयार कर सकते हैं, ठीक है, और रिवाइज कर सकते हैं। और कंप्लीट आपको 20 दिन आपको बीच में राइटिंग प्रैक्टिस भी मिल जाएगा। 20 दिन में आप अपना कॉन्फिडेंस जिस तरीके से लिख कर क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन पेपर देख कर वो आप अपने तरीके से प्लस माइनस कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू। जो बच्चे चैनल बनाए, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन बना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और क्लासेस बाय करने के लिए विजिट कीजिए kcctutorial.com में, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक